चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 9th चैप्टर नंबर देख रहे हैं हम फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें रीजनल नंबर बनाने हैं और हिंदी वालों के लिए परिमेय संख्या बनाना है और इंग्लिश वालों के लिए रीजनल नंबर मतलब जिन नंबर्स को हम P/Q में लिख सकते हों। P और Q रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कोई भी गिनती के नंबर हो सकते हैं, लेकिन Q जो है जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, उसको हम रीजनल नंबर बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा 0.6 बार। तो 0.6 बार का मतलब होता है ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। लेट इंग्लिश में लेट x इक्वल टू 0.66 ... हिंदी में हम ये कहीं करेंगे x इक्वल टू 0.66 ... आगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, बार पॉइंट के बाद यदि डायरेक्ट बार वाले हैं तो एक नंबर हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से, 4 हो तो 10,000 से, मतलब जितने नंबर होंगे उतने जीरो वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग 10 और यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे हम, तो 10 का इधर हुआ 10x। इक्वेशन है दोनों साइड होना चाहिए, यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इधर आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटिंग नंबर था इसलिए हमने 6 को पॉइंट के बाद में डबल लिखा है, क्योंकि अभी हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें डबल ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जीरो बनाना है पॉइंट के पीछे। तो ये रिपीटिंग डिजिट है, जितने मर्जी उतने लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे डबल ही लेके चलेंगे। इधर देखें तो 10x इक्वल टू 6.66, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है। अब आप ये सेकेंड को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट को सेकेंड से, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 10x इक्वल में 6.66 और फर्स्ट है x इक्वल टू 0.66। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 में से 1x चलेगा 9x, इधर 0 पॉइंट के बाद में देखें आप तो पॉइंट के बाद में 6 दोनों में 2 बार हैं, क्या बचेगा 6। x की वैल्यू देखें हम 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, x की वैल्यू आई हमारी 2/3। तो ये एक रीजनल नंबर है। इधर देखें हम तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 था हमारा 10x बराबर में, और समीकरण 1 है x बराबर में 0 घटाएंगे, 10 में से x गई 9x और इधर 6 दशमलव के बाद दोनों में सेम है तो कुछ नहीं बचेगा। x इक्वल टू 6/3, तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 2/3। किसी कोई डाउट? चलिए ठीक है। नेक्स्ट, तो पहले मैं थर्ड वाला करके दिखा रहा हूँ आपको, सेम ऐसा कि ऐसे ये थर्ड 0.001 बार यहाँ तीनों नंबर पे है। तो अभी हमने देखा था यहाँ पे क्या किया था, हमने मान लिया कि x के बराबर में 0.001 और रिपीटिंग डिजिट्स ये दोनों ही है, कम से कम 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे भी सेम बोका वही है, हिंदी में भी 0.01001। अब यहाँ अभी हमारी बात हुई थी कि बार वाले कितने नंबर है पॉइंट के बाद में, 3 है, तो यहाँ पे 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या हुआ है यहाँ पे 3 जीरो वाले नंबर मतलब 1000 एक्स हो गए हैं, एक्स में 1000 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 हो गए हैं।
और यहाँ देखिए आप, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पॉइंट इधर राइट हैंड साइड में बढ़ता है। 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट बढ़ेगा, तो 001 और 0 पहले लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, तो 1.001 ये हमारा आंसर आया है। लेकिन अभी हमें घटाना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो है रिपीटिंग डिजिट है और हमें डबल ज़रूरत पड़ रही है, तो हम एक बार और लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, मतलब रिपीटिंग है। अगेन कंडीशन सेम है हमारे पास में। हमें क्या करना है, हमें सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 1000x इक्वल में 1.001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ देखें हम तो x इक्वल टू 0.001 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप 99x बचेंगे, यदि 1000 में से 1x चले जाएंगे तो। यहाँ पॉइंट के बाद में दोनों में सेम है, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है। x इक्वल टू हमारा 1/999 आ रहा है, क्योंकि 999 x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था। चलिए इधर देखें हम, तो सेम वही कंडीशन है। अभी आप लोगों से बात हो चुकी है, 1000 का हमें गुणा करना है 1000 का, क्योंकि यहाँ पे बाहर वाला नंबर था कितना, तीनों पे बाहर था, इसलिए 3 जोरों वाले से किया है, और इक्वेशन है इसलिए दोनों साइड गुणा करेंगे हम। ये हो गया हमारा 001, तो 00 हमें आगे लिखने की ज़रूरत होती नहीं, इसलिए हम 1.001 लिखेंगे। और चूँकि हमें घटाना है तो हमें ये नंबर डबल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बार वाला नंबर है, और बार वाले नंबर में हम जितने मर्जी उतनी बार वो नंबर लिख सकते हैं। हमें 2 बार ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें 2 बार लिखना है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन है 1000x इक्वल टू 1.001 यहाँ है हमारे पास में x 0.001 डॉट डॉट डॉट, चाहे तो लगाएं ना लगाएं माइनस, तो यहाँ भी हमारा वही है 999x, और यहाँ पे 1 है, तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 1/999। ठीक है, अब हम समझेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाला है, सॉरी फर्स्ट हो गया था, अब हम समझेंगे यहाँ पे सेकेंड वाला, तो समझिएगा। चलिए पूरा साफ कर देता हूँ अब मैं। तो सेकेंड है हमारा 0.47 बार केवल एक नंबर पे है 7 पे, तो पहले तो हमें बार तक डेसिमल पहुंचाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 10, और इक्वेशन है इसलिए दोनों साइड होगा। पहले तो मानना है यहाँ पे x इक्वल टू 0.477, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब 10x इक्वल में 4.77 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड इक्वेशन बनी है। पॉइंट मल्टीप्लाई करने पे राइट हैंड में बढ़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमारी अभी कंडीशन वो नहीं बनी है कि पॉइंट के बाद दोनों में एक जैसे आ गए हों। 47 आ रहा है, यहाँ 77 आ रहा है, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे इस सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 100x हो गए, यहाँ 10 का हुआ तो ये 47.7 आए हैं, और हमें पॉइंट के बाद में 7 चाहिए, इसलिए डबल लिखेंगे क्योंकि रिपीटिंग डिजिट है यहाँ पे। अब इन दोनों में पॉइंट के बाद में सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को ही हम सॉल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करना है हमें सेकेंड फ्रॉम थर्ड है हमारी 100x इक्वल में 47.77, और सेकेंड थी हमारी 10x इक्वल टू 4.77, ये आया हमारा 90x इक्वल में 43, x इक्वल में आएगा हमारा 43/90। हिंदी में देखें तो वापस से हमारी जो फर्स्ट है x के बराबर में 0.4 और बाहर 7 पे, इसलिए 7 को ही हम डबल लिखेंगे। ये फर्स्ट समीकरण है हमारा
इसमें 10 का गुणा करें हम। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें पॉइंट के बाद में बार वाला नंबर लाना है, रिपीटिंग नंबर लाना है। तो यहाँ एक ही नंबर के बाद में ये आ जाएंगे, तो एक डेसिमल एक डिजिट ही बढ़ाना है, तो 10 का गुणा करेंगे हम। 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा, क्योंकि हमारा समीकरण है इसलिए दोनों साइड गुणा होगा, और गुणा करने पे क्या होता है, पॉइंट सीधे हाथ पे बढ़ता है। अभी इन दोनों में पॉइंट के बाद में 477, यहाँ 77 जीरो नहीं बनेगा, इसलिए हमें एक बार और 10 का गुणा करना पड़ेगा। 10 का गुणा किस में, 10 का गुणा समीकरण 2 लिख दीजिए, चाहे तो आप समीकरण 2 में करेंगे हम। तो 10 का गुणा, 10 में 10 का गुणा हुआ 100x हो गए, यहाँ 10 का गुणा हुआ तो, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 आया, लेकिन हमें डबल चाहिए इसलिए हम डबल लिख रहे हैं, रिपीटिंग डिजिट है। फिर से समीकरण 2 और 3 में दशमलव के बाद एक जैसे हैं, तो इन्हीं दोनों को हम करेंगे। समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर 100x बराबर में 47.77, और यहाँ पे 10x बराबर में 4.77, घटा रहे हैं माइनस का साइन लगाएंगे आप। 100 में से 10 गई 90x, यहाँ बचे हैं 43, तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 43/90। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहे हैं कि भाई 9.999 को आपको P/Q के रूप में लिखना है, और क्या होता है उससे वो आपको बतलाना है। क्या आप सरप्राइज़ हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं वो? तो यहाँ देखेंगे अपन 0.99999, और ये है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी रिपीटिंग डिजिट्स है 0.9999 ... यहाँ मैं दोनों को एक ही बार में बदला रहा हूँ, क्योंकि ओनली 1 डिजिट है। ये क्या है, 0.9 बार है, क्योंकि 9 रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा था यदि 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 10, या हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 10 का गुणा करने पर। आगे हम देखेंगे 10x, इधर 10 का मल्टीप्लाई हुआ 9.999 4 टाइम, लेकिन हमें 5 टाइम चाहिए तो हम 5 टाइम लिखेंगे क्योंकि रिपीटिंग था। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो यहाँ लिखें हम 10x = 9.99, और यहाँ लिखेंगे x = 0.99। पॉइंट के बाद दोनों में 9 बराबर है तो 9 ही बचेगा। इधर 10 में से 1x गए तो 9x बचेंगे। x की वैल्यू आ रही है 9/9 मतलब 1। तो यहाँ ये बोल रहे थे, क्या आप सरप्राइज्ड हैं हिंदी वालों को, क्या आपको कुछ आश्चर्य है? तो ये जो वैल्यू है वो 1 आई है, तो 1, और यदि हम 0.999 और 1 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो ये 0.000 बनाता है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, ना के बराबर है, नाम मात्र का है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। ठीक है, अगला है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1/17 है, और यहाँ ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप बतला सकते हैं कि इसमें कितने रिपीटिंग डिजिट्स आ सकते हैं मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि नीचे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है,
मतलब अभाज्य संख्या है। तो जो भी अभाज्य संख्या हो, यहाँ पे मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट्स कितनी आ सकती हैं? जो नंबर है उससे एक कम। 17 था इसलिए 16। यदि यहाँ पे 1/13 होता तो यहाँ पे 13। यहाँ पे यदि 11 होता तो यहाँ पे 10। तो मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं? जो प्राइम नंबर है उससे एक कम। अब इसको आप चेक करके देख लीजिएगा। 1 को डिवाइड करना है 17 से। चलिए कर लेते हैं। 0 पॉइंट लगा दिया तो एक 0 और लग गई, यहाँ नहीं गया। 5 15 0 14 0 आ गए वापस। फिर से 8 4 0 देखते जाइएगा आप। फिर से 0 आ गया। 160 तो 17 दूनी 34 17 3 51 17 चुकू 68 0 17 कम 17 बच गई 3। अब उतारी आई वापस 0 की। फिर से 17 कम 17 बच गई यहाँ पे 13 0। तो 17 7 यहाँ बच गए 11। फिर से 0 लिया हमने। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ बच गए हमारे पास 8। 17 चुकू 68 बच गए 12। 17 7 119 बच गई 1। और हमने 1/17 था, 1 में डिवाइड करना शुरू किया था। मतलब ये हमारे देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैक्सिमम डिजिट कितने आए हैं? 16। तो हम प्राइम नंबर यदि है तो हम देख के ही बतला सकते हैं। जो भी प्राइम नंबर होगा उससे एक कम मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।